2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आज जो शहीद स्मारक पर हमें 1 महीने ज़्यादा का समय हो गया, 28 दिन रेगुलर बैठे हैं। गिरफ्तारियां भी दी, बहुत बड़ी नौजवानों की आक्रोश रैली जयपुर के अंदर आयोजित की और उस दिन सरकार ने मैं आश्वस्त किया था कि हम इसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और चूँकि बीजेपी का वादा था ये, और जो उस समय के घोषणा पत्र और उस समय जिन नेताओं के फोटो थे उसमें राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, सतीश पूनिया, वसुंधरा जी, ये 4-5 फोटो थे जिसको लेके पब्लिक के बीच गए और नौजवानों को ये कहते थे कि भाई हम पेपर लीक की घटनाओं को रोकेंगे। विधानसभा में इनके लंबे लंबे भाषण आधा घंटे के, और इन्होंने कहा कि एसआई भर्ती को रद्द कराएंगे, आरपीएससी को भंग कराएंगे हम लोग, और पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम करेंगे, रीट लेवल फर्स्ट को भी रद्द कराएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे। और तमाम मुद्दों को लेके बीजेपी युवाओं के वोट ले गई बरगला के, और उनके वोटों से सत्ता के अंदर आ गई। और नौजवानों ने जो आरएलपी उनके लिए संघर्ष करती है, सड़कों में बड़ा संघर्ष मेरा था 5 साल, चाहे बजरी माफिया के खिलाफ, चाहे रीट के मामले के अंदर आपने देखा होगा राजधानी में प्रदर्शन, जगह जगह रैलियां, बॉर्डर पे भी जब किसानों के लिए सत्ता छोड़ी। लेकिन बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा राजस्थान के जवानों ने किया और कहा भाई बीजेपी हमारे जो हकों पे कुठाराघात हुआ उसका बदला लेगी और हमें न्याय दिलाएगी। और बीजेपी ने 1.5 साल के अंदर कुछ भी नहीं किया। रैली के दिन जिस तरह सरकार आई, हाँ ये सही है कि अगर रैली नहीं होती तो निश्चित रूप से सरकार कोर्ट में ये लिख के दे देती कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे और हम जांच करेंगे। रैली का इतना असर पड़ा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक वर्ग अभी ये बात कहने लग गया कि अगर भर्ती रद्द नहीं करी, आरपीएससी भंग नहीं करी, पेपर माफिया पे लगाम नहीं लगाई तो भारतीय जनता पार्टी का छुपड़ा साफ हो जाएगा। इनकी कतनी और करने का अंदर कोई अंतर नहीं, और कांग्रेस बीजेपी मिले हुए। ये राजस्थान के नौजवान इस बार जो आक्रोश आपने देखा कि इस गर्मी के अंदर खुद के साधनों से राजधानी कूच कर गए। और उस दिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था, लेकिन हम सबकी इच्छा थी, सब चाहते थे जयपुर के लोग बाधित नहीं हो, जयपुर में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, और हम एक सरकार को बताएं कि हम संगठित हैं, जिस दिन चाहेंगे दिल्ली को घेर लेंगे। और इसी को लेके सरकार हमें हल्के में इस आंदोलन को नहीं ले कि रात गई बात गई। और हाईकोर्ट के प्रति जो लोगों का बड़ा वो एक तरीके से विश्वास बना था कि हाईकोर्ट 26 को जुर्माना लगा कर देगा, क्योंकि पता नहीं हाईकोर्ट का जो निर्णय था, जो उनकी छुट्टी भी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन राजस्थान के जवानों को ठेस लगी, वो मायूस हो गए। जो उच्च न्यायालय पर उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि अब 1 जुलाई कब आएगी, और सरकार भी चाह रही थी कि क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को नहीं मिले, एकदम से करेंगे तो क्रेडिट चला जाएगा। तो कोर्ट से मिन्नतें की, रिक्वेस्ट करी होगी, एजी खुद गया होगा, जितना ये अपने सरकारी तंत्र होता जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उन्होंने इस्तेमाल किया। आज के ज़माने में मोदी सरकार में तो आप देख रहे हो कि कोर्ट कचहरियों की क्या स्थिति, ये भी आप देख सकते हो। सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर रोज यही लड़ाई चल रही देश के अंदर। और निश्चित रूप से अगर न्यायपालिका में इंटरफेरेंस सरकारों को होने लगे तो इस देश भी दूसरे देशों की भांति चलाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज मैं भी न्यायपालिका को इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप बार बार विधायिका और कार्यपालिका को निर्देशित भी करते हैं, नए बिलों में संशोधन की बात भी करते हैं। कई बार लोग आप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आप वापस संविधान पीठ में भी मामले यहाँ के जाते हैं, और वापस आप लोकसभा को भी कहते हो कोई बिल अगर होता है तो कि साहब इसके अंदर ये किया जाए। तो आज आम नागरिक हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जानना चाहता है आखिर जब सरकार कुछ भी नहीं करना चाहे, सब लोग एक हो जाए, तब कोर्ट का दायित्व बनता है। इसलिए कोर्ट बने कि वो इंटरफेरेंस करे, इंटरफेयर करके कोर्ट को इस भर्ती को रद्द करना चाहिए था। लेकिन 1 जुलाई का जो समय, 1 महीना अब बच्चों को तपना पड़ेगा। जो भी करते, अगर रद्द करते नहीं करते तो अगले सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुनते, दूसरा रास्ता चुनते। लेकिन एक गहरा आघात राजस्थान के जवानों को, छात्रों को लगा कि कोर्ट के अंदर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, और निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। और आज हम बैठ के लड़ाई का अगला प्लान तैयार कर रहे थे कि हमें किस किस तरीके से लड़ाई को लंबा लड़ना, लेकिन आज हम नहीं कर पाए, कुछ लोग हमारा आए नहीं। तो कल हम इस मामले के अंदर बैठ के, और तब तक हमारा रेगुलर धरना जारी रहेगा। मैं यहाँ धरना स्थल पर हूँ, और इसको कैसे लंबा चलाएं और बड़े प्रदर्शन कैसे करें, स्टेट में ले जाएं कि दिल्ली क्यों ले जाएं, ये बैठ के सारी बात हम 1 आध दिन के अंदर करके आपको बता देंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकारी राज्यपाल से मैंने टाइम मांगा है, और दोबारा आज मैं राज्यपाल का टाइम नोट कराया। हम डेलीगेशन बड़ा ले जाना चाहते थे, वो कह रहे 5-7 लोग आ जाओ। हम 20-30 लोग जाके राज्यपाल से मिले तो बच्चे भी साथ जाए। तो मेरे हिसाब से शाम सुबह गवर्नर से मिलने का समय हो जाएगा। तो हम आरपीएससी पुनर्गठन की और पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है, आरपीएससी पुनर्गठन बार बार कह रहे हैं गवर्नर करेगा, गवर्नर का पूछ लेते हैं गवर्नर साहब आप करते हो क्या,
करते हो तो भेज दो एक लेटर। तो ये मांग हम राज्यपाल के पास रखेंगे। आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री का भी टाइम मैं मांगूंगा मिलने के लिए उनको इन डेलीगेशन के साथ, और पीएम को भी राजस्थान की स्थिति के बारे में बताएंगे। भजन लाल सरकार पूरी तरीके से फेल है। सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, और टोटल ब्यूरोक्रेट्स भजन लाल जी की सरकार को चला रहे हैं। मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ कि जब ये प्रधानमंत्री जी की रैली थी बीकानेर के अंदर, तब भजन लाल जी ने वहाँ बता रहे 11:30 बजे रात को कहा कि ट्रक के रोक दो हाईवे पर। नागौर की तरफ से हाईवे आ रहा उसे ट्रक बस रोक दो। जब ट्रक बस रोक दो तो हाईवे थोड़ी रुकता है, 100 किलोमीटर का हाईवे थोड़ी रुकता है पीएम के। जब प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं जब चलता हूँ मेरा रूट लगता है तो कम से कम लोगों को परेशानी हो, क्योंकि भजन लाल जी को नॉलेज नहीं। अब नॉलेज मैं तो कहाँ से दे सकता हूँ उनको, मैं मेरी पार्टी में आए जब तो दे दूँ, वो तो खुद पार्टी कार्यालय से सीधे सीएम बन के बहुत से नेताओं पर अतिक्रमण करके उनको पर्ची खुली, उनकी किस्मत खुली। और जिस तरह का हालात राजस्थान में के अंदर चल रहे हैं, पोपाबाई का राज राजस्थान में चल रहा है। पहले वसुंधरा के समय मैं कहता था कि पोपाबाई का राज है, और अब मैं दोबारा कहता हूँ कि पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर। पोपाबाई के राज के बारे में आप भी जानते हो। पोपाबाई का राज वो होता था जिसमें कोई कुछ कर रहा, पोपाबाई तक बात ही नहीं पहुंचती थी, पोपाबाई सोती रहती थी, और फिर पता लगता था 15 दिन बाद ये घटनाएं होगी। वो पोपाबाई का राज था। वही पोपाबाई का राज अब राजस्थान के अंदर आ गया। विपक्ष मरा पड़ा है, जेल जाने के डर से कांग्रेसी बीजेपी वालों को पूछ के आंदोलन कर रहे हैं कि हम 2000 की भीड़ कर लें क्या, अगर आपकी इजाजत तो 4000 कर लें क्या। तो आप देखा कि सारी कांग्रेस बाड़मेर गई तिरंगा यात्रा निकालने, तो वहाँ भीड़ कितनी थी, 2500-3000 हजार। और आपके जो अभी एक कार्यक्रम आज मालपुरा के अंदर कांग्रेस का हुआ, बड़ी ताकत लगाई और जगह तिरंगा यात्राएं कर रही है। वहाँ के लोकल लोग तो फिर भी इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का क्रेज आप देखिए। जब प्रदेश अध्यक्ष और परिवहन मंत्री वगैरह पे उस दिन 32 लोग थे। कितनी बड़ी ताकतवर कांग्रेस है। और इस तरह कांग्रेस पार्टी अगर कह दे कि आक्रोश करें आ जाओ अपने, कोई नहीं आता, साधन लगाने पड़ते हैं। बहुत लोग दुखी हैं राजस्थान में, और दोनों ही पार्टियों से लोग दुखी हैं। अभी कोई वोट है नहीं, वोट हो तो अभी सारे डाल दे दोनों पार्टियों के खिलाफ, लेकिन अब आगे याद कितना रखेंगे ये तो आगे का समय बताएगा। लेकिन मेरा संघर्ष इस राजस्थान को बचाने के लिए जारी रहेगा। मैं चाहता तो अभी इसको आगे करके डेफर और आराम से मैं भी गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ घूमने जा सकता था, लेकिन मेरे भाग्य में यही लिखा है, संघर्ष लिखा है, और मैं पूरा संघर्ष करूंगा। दोनों बीजेपी को झुकाऊंगा, भर्ती रद्द कराऊंगा, आरपीएस का पुनर्गठन कराऊंगा, तमाम वो मुद्दे जो नौजवानों के, इनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मैं कितनी बाधाएं पार करनी पड़े। ये आर पार की जंग का ऐलान है, और ये लड़ाई जब जीत होगी तभी लड़ाई खत्म होगी। सब जगह हो रहा, पूरे देश में। हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज जब बनते हैं तो अंतिम जो मोहर लगती है ना, कॉलेजियम बना के भेजता होगा। तो कॉलेजियम ने तो यहाँ कितने जजों का नाम भेजे, 9 भेजे थे ना, बने कितने थे, 4 ही बन के आए। सारा ही सरकार ही होती है, सब कुछ भाई सरकार ही सब कुछ है। और जो जिस सरकार के अंदर योग पूर्ण बहुमत की सरकार है, और 2/3 बहुमत अगर आ जाए तो फिर कुछ नहीं है, कोई कोर्ट है न कचहरी है सरकारों के सामने। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के कितने जूते मारे पता है आपको देश के लोगों को। जो कुंवारे थे उनकी नसबंदी करती थी, याद है कि नहीं आप लोगों को। हमें तो गांव में किससे बताते थे, तुमको इनके बच्चे क्यों नहीं हुए, बोले बच्चे कहाँ से होते, तो कुंवारे थे, उसमें नसबंदी कर दी इनकी, भागते हुए इंदिरा गांधी का राज। वो इमरजेंसी वो थी। अब अघोषित इमरजेंसी है मोदी अमित शाह की, कि कोई भी बोलेगा उसके। आज मेरा ये टेलीफोन है, चाहे मैं फेस टाइम पे करूं, व्हाट्सएप पे करूं, उसको टेप कर रही है राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार। हनुमान बेनीवाल किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। ये फोन टेप का मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि फोन टेप के आरोप पहले भी लगे थे कई बार, और निश्चित रूप से अब तो इनके पास ऐसा सिस्टम आ गया कि फेस टाइम और व्हाट्सएप को भी ये टेप करके सुन सकते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई राजस्थान के अंदर कि पति पत्नी आपस में बात करते हुए डरते हैं कि कहीं फोन टेप तो नहीं हो रहा है। अब कर ही नहीं सकता आप बात, ये कोई प्राइवेसी रही नहीं। यहाँ देखो आप क्या हालात है मथुरदास माथुर हॉस्पिटल के अंदर, जिस तरह MRI के चेंजिंग रूम में कैमरे मिले, तो कहाँ जाएगा आदमी बताओ मुझे। स्कूल में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, कॉलेज में बेटियां सुरक्षित नहीं, अस्पताल सुरक्षित नहीं, होटल के कमरों में, हमारे जयपुर के सर्किट हाउस के अंदर जो वीडियो बना रहा था, बताओ आप, तो कहाँ सुरक्षित है हम राजस्थान के अंदर बताओ। ये तो राजस्थान तो बहुत गलत दिशा की ओर चला गया। अब राजस्थान को ठीक करने के लिए मजबूत सरकार की आवश्यकता है। ये भजन मंडली और इनके बस की बात नहीं, राजी तो और जितना बर्बाद कर सकते हैं पूरा बर्बाद करेंगे। और इन्होंने ठान ली कि एक मौका इतना बड़ा मिल गया जिसने कभी जीवन में सोचा ही नहीं। सीएम का पद बहुत 2 ही पद होते हैं, सीएम और पीएम। जिस आदमी ने कुछ नहीं किया उसको मुख्यमंत्री बना दो,
तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ भजन लाल जी अभी तक इस बात को मतलब किस तरह के 1.5 साल के अंदर किस तरह ये रोज इनके मन में आती होगी भाई, क्यों पहले क्या था यार, एकदम से होना बड़ा मुश्किल है पचाना इस चीज़ को, कैसे पचा पा रहे होंगे। हरकतें भी कई तरह की कर देते हैं, रोज जवान इनकी फिसल जाती है, कभी कुछ कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, फिर भी लोग इनको सीरियस भी नहीं लेते भजन लाल जी को। सबको पता है सरकार में किसकी चल रही है किसकी नहीं चल रही है, लेकिन जो सरकार बनाने में जिन लोगों की भूमिका थी उनको भी हाशिए पर ला दिया। उनके बेचारों की बहुत हालत ख़राब है, कोई उन नेताओं को नहीं पूछ रहा है, और लेकिन उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। हर कोई हनुमान बेनीवाल नहीं बन सकता, हर कोई पार्टी नहीं बना सकता, हर कोई बगावत नहीं कर सकता। बगावत करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत हौसला चाहिए। वो तो हमारे जैसे लोग ही कर सकते हैं बगावत, जो राजस्थान के सम्मान के लिए लड़ते देखेंगे आपको हर जगह। मैं ये कह रहा हूँ कि 2013 में किरोड़ी लाल जी, मैंने और विश्वेंद्र सिंह जी तीनों ने विधानसभा में आरोप लगे, तब हमारे फोन टेप किए, वसुंधरा जी सरकार थी। अब तो सारे ही फोन टेप हो रहे हैं। वो इसलिए लग रहे हैं आरोप कि कोई बात हम कर रहे हैं, वो थर्ड आदमी को पता ही नहीं और एकदम से बात सरकार के पास चली जाती है। ये तो अच्छा है कि हम कोई गलत काम नहीं करते किसी तरह के, अगर जरा सा भी बिजनेस भी करे तो भी ठीक कर दे, बिजनेस करें तो भी ठीक कर दे। इसलिए कुछ नहीं है, इसलिए फोन सुन रही है सरकार, सुन सकती है। और तो सरकार क्या करेगी, फोन टैप करा, फेस टाइम सुन लिया, व्हाट्सएप सुन लिया, दूसरा सुन लिया, सब इनके पास आ गए साहब। जिस तरह इन्होंने पूरे देश को, मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल, हाँ बस पेगासस के अंदर जो किया वो कोई बहुत बड़ा मामला था, छोटा मामला थोड़ी था। अब तो इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। फिर मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के जवानों का कि इन्होंने देश में मैसेज दिया कि अगली लड़ाई राजस्थान लड़ेगा अग्निवीर के खिलाफ। जब गर्मी के अंदर इस देश का नौजवान सो गया था, उस वक्त राजस्थान का जवान इस देश को बचाने के लिए लड़ रहा था। तो अग्निवीर के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा, और मैं हूँ ही साथ में, आपको पता करूंगा ही मैं तो इनके साथ मिलकर। तो अगला हमारा जो भी होगा कल तक हम शायद आपको बता देंगे। आज मैं बात करने वाला था, लेकिन आंदोलन और बड़ा स्तर का होगा। इसको सरकार हल्के में नहीं ले, ईंट से ईंट बजा देंगे इस SI भर्ती, और इसके साथ भजन लाल जी की भी छुट्टी हो जाएगी अगर समय रहते वो नहीं समझे तो।